आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल यूपी में 7 रुपए और हुआ सस्ता। केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, 400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पटाखों पर बैन के बावजूद खूब हुई आतिशबाजी। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में। मानेसर के कासन गांव में दिवाली की रात ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत, 6 लोग घायल। दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, सेना के ड्रेस में कुछ यूं आए नजर। बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का निधन, ममता बनर्जी बोली मेरे लिए बड़ा झटका। टेनिस खिलाड़ी ने चीन के पूर्व डिप्टी पीएम पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। शेयर बाजार ने मनाई दिवाली। दिवाली के मौके पर मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंचे रणवीर और आलिया। और टी20 वर्ल्ड कप से वेस्टइंडीज के बाहर होने के बाद डोएन ब्रावो ने किया संन्यास का ऐलान। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 7 रुपए और सस्ता हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। दिवाली के दिन पेट्रोल 101 रुपए 5 पैसे व डीजल 87 रुपए 9 पैसे के रेट से बिक रहा था। बता दें, आज पेट्रोल डीजल के रेट कोई फेरबदल नहीं किया गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल 86 रुपए 67 पैसे बिक रही है। पीएम मोदी 5वीं बार केदारनाथ पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनका उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। यहां से पीएम मोदी केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। वे केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। केदारनाथ में मौजूद उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वे आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करने वाले हैं। जो नई केदारपुरी यहां बसाई गई है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अपने स्तर से तमाम प्रयास करने के दावे किए। सरकार ने पहले पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए एक खास किस्म की घोल का छिड़काव कराया। इसके बाद सरकार ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। दिवाली की रात सरकार के ये सारे प्रयास बेनतीजा नजर आए। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सरपट भागता नजर आया। दिल्ली के करीब हर इलाके में आधी रात आते आते हवा की गुणवत्ता गंभीर के स्तर को भी पार कर गई थी। गुरुग्राम का कासन गांव दिवाली के दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। कासन गांव के पूर्व सरपंच के परिजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते हमला किया गया। पूर्व सरपंच गोपाल के परिवार के करीब 6 लोगों को गोलियां लगी है। घायलों में 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। सभी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासन गाँव मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। मामले में पीड़ित परिवार के एक सदस्य बलबीर सिंह चौहान ने बताया है कि देर रात हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देश की सरहदों पर तैनात जवानों को दिवाली की बधाई देने और उनके साथ त्यौहार मनाने के लिए गुरुवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। पीएम ने जवानों से मुलाकात की और उन्हें त्यौहार की शुभकामनाएं दी। पीएम के पहुंचने से जवानों का उत्साह दोगुना हो गया। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों ने खुशियां जताई। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था,
तब से वह हर साल दीपावली पर किसी सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर जवानों से मुलाकात करते हैं। पहली बार वह 2014 में सियाचिन का दौरा किया था। यह कार्य लगातार चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने नौशेरा में सेना की चौकी पर मौजूद प्रधानमंत्री की तस्वीरें साझा की है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का एक सरकारी अस्पताल में हृदय संबंधित बीमारी के इलाज के दौरान गुरुवार को निधन हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी। बंगाल के पंचायत मंत्री मुखर्जी 75 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी है। मुखर्जी के पास 3 और विभागों का प्रभार था। राज्य के अन्य मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की इस हफ्ते की शुरुआत में एंजियोप्लास्टी हुई थी और दिल का दौरा पड़ने के बाद रात 9:22 पर उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री अपने कालीघाट आवास पर काली पूजा कर रही थी। वह SSKM अस्पताल गई और मुखर्जी का निधन हो जाने की घोषणा की। चीन के अधिकारियों ने देश की टेनिस खिलाड़ी द्वारा पूर्व शीर्ष सरकारी अधिकारी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ऑनलाइन चर्चा को प्रतिबंधित कर दिया है। यह दिखाता है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे आरोपों के प्रति कितनी संवेदनशील है। टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पूर्व उप प्रधानमंत्री और पार्टी की शक्तिशाली पोलित ब्यूरो अस्थायी समिति के सदस्य झांग गाओली पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले टेनिस के एक राउंड के बाद बार बार मना करने के बावजूद झांग ने उसके साथ यौन संबंध बनाए। उसकी पोस्ट ये बताती है कि उन्होंने झांग के साथ 7 वर्ष पहले एक बार यौन संबंध बनाए थे। यह पोस्ट कुछ समय बाद ही हटा दी गई। दिवाली के दिन संवत 2078 की शुरुआत शेयर बाजार में अच्छी बढ़त के साथ हुई। इस अवसर पर 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर खुले। 6:15 शाम को BSE का सेंसेक्स 60,207.97 के स्तर पर खुला और NSE का निफ्टी 17,935.05 पर स्तर पर खुला। पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान दोनों हरे निशान पर कारोबार करते रहे। कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 296 अंक या 0.49% की बढ़त के साथ 60,067.62 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक का उछाल भरकर 17,916.80 के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के सभी सेक्टर में जमकर खरीदारी देखने को मिली। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक कपल के तौर पर सार्वजनिक कम ही देखे जाते हैं, मगर कल रात मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा मंदिर समिति के पंडाल में काली पूजा के मौके पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही अपने बेहद करीबी दोस्त और जाने माने फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ मां काली के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने आए थे। इस विशेष मौके पर रणबीर, आलिया और अयान तीनों ही पारंपरिक परिधानों में नजर आए, मगर तीनों ही देर रात शुरू होने वाली काली पूजा में शिरकत करने से पहले ही वहां से रवाना हो गए। वेस्टइंडीज के शानदार ऑलराउंडरों में से एक ड्वेन ब्रावो ने गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के हाथों मिली हार के बाद संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वह शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। श्रीलंका के T20 वर्ल्ड कप में 5 मैचों में इस दूसरी जीत से वेस्टइंडीज की सेमीफाइनल में पहुंचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। अब ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अंतिम 4 में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हैं, जबकि इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।